आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां यूटी फाउंडेशन डे के मौके पर आज यूटी स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। श्रीनगर के SKICC में होने वाले इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विधायकों के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स को भी निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधायकों ने इस समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। इसमें मुझे नहीं इल्मियत है कि कौन करेगा और कौन नहीं ये इसमें करेगा, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं, मैं नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि इट इज़ ऑल अगेंस्ट आवर इमोशंस, अगेंस्ट आवर सेंटिमेंट्स। जो हमारा ताज लिया उन्होंने छीना, जो हमारा फ्लैग लिया, तो हम उस डे को कैसे सेलिब्रेट करें? ये मैं पर्सनल ज़ाती है, बाकी मुझे पार्टी क्या कहेगी वो मुझे पता नहीं है। मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में कोई भी सेंसिटिव फ़र्क जो होगा, जिसको यूटी और स्टेट के दरमियान का फ़र्क समझ आती होगी, वो इस दिन को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करेगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है या मेरी जमात का ताल्लुक है, हमारा हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि यूटी की इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स वी हैव नेवर रिकग्नाइज्ड इट। हमारा स्टेट है, उस स्टेटहुड के वास्ते हम अभी भी जब लड़ रहे हैं, अभी भी हमने हमारा प्रिंसिपल स्टैंड सामने रखा है। तो हमसे ये तवक्का करना कि हम भी स्टेटहुड को सेलिब्रेट करें, उनके उस अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को ग्लोरीफाई करें, दिस वुड बी आस्किंग टू मच फ्रॉम अस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने आज यूटी डे सेलिब्रेशन से किनारा करने का निर्णय लिया है। आज SKICC में खासतौर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए तमाम विधायकों को, ब्यूरोक्रेट्स को न्योता भेजा गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है। सरोज कफील हमारे सहयोगी श्रीनगर से इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। जी सरोज, सबसे पहले तो बताएं कि कितने बजे इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्या क्या मुख्य बिंदु आज रहने वाले इस कार्यक्रम के? देखिए जैस्मिन, आज तीसरे साल लगातार यूटी दिवस फाउंडेशन डे जिसे कहते हैं वो मनाया जा रहा है। आपको बताऊं कि 2019 एब्रिगेशन के बाद 31 अक्टूबर को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और कोइंसिडेंटली उसी दिन यूटी दिवस भी मनाया जाता है। आपने सुना होगा, जैसा अभी आप खुद भी कह रहे थे, कि कल ही एनसी ने और साथ ही साथ शाम होते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा जो है, उन्होंने बॉयकॉट कॉल दी और उन्होंने कहा कि हम ये यूटी दिवस ना बनाएंगे और ना हम आज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए SKICC में एक फंक्शन हो रहा है आज, एक बहुत बड़ा, जिसमें LG मनोज सिन्हा खुद अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और बाकी पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कल शाम को जो ही चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनवीर सादिक है, उन्होंने बयान दिया कि हम बिल्कुल भी ये यूटी दिवस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और कारण उन्होंने ये दिया है, उन्होंने कहा है कि जो भी 2019 5 अगस्त को हमारे साथ हुआ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसलिए जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा हम लोग किसी भी तरीके की पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। और वही तारिक हमीद कर्रा का भी कहना था कि फाउंडेशन डे तब मनाया जाएगा अगर हम जम्मू कश्मीर को एज अ यूटी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बेसिक मुद्दा ये है कि हमने जम्मू कश्मीर को अभी तक कभी भी यूटी कंसिडर नहीं किया है, इसलिए हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सरोज, जाहिर सी बात है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में सबसे जो बड़ी बात थी वो स्टेटहुड की बहाली ही थी, और ऐसे में अगर यूटी दिवस कार्यक्रम में वो लोग शिरकत करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं अपने ही वादे से खिलाफत करते हुए नजर आएंगे और जनता के बीच एक गलत संदेश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस गठबंधन को लेकर बैठ जाएगा। शायद ये भी कारण है कि इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है। अभी जो एनसी के पास मुद्दा है 370 से हटने के बाद अभी उन्होंने अपने मुद्दे को जो फोकस रखा है वो है स्टेटहुड का। तो वो कहीं ना कहीं जानते हैं अगर स्टेटहुड पे भी उनका स्टांस इस वक्त थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो वैसे ही आपने देखा कि जो ही रिजल्ट्स आए उसके बाद किस तरीके से एनसी ने 370 को लेकर अपना गोल पोस्ट चेंज किया और फोकस स्टेटहुड पे रखा, जो ऑलरेडी प्रॉमिस किया गया है कि वो तीसरा स्टेप रहेगा।
पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और फिर स्टेटहुड, तो वो तो आना ही है, लेकिन उस पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपने उस स्टांस को मेंटेन करने के लिए शायद इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने स्टैंड लिया है कि आज के इस यूटी दिवस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। सरोज, इसके इतर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने भी ये कहा है, दूरी बनाने का जिक्र इसमें किया गया है। इसके अलावा अगर बीजेपी और अन्य नेताओं की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, तो क्या वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं? कुछ और भी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे, हालांकि बड़े चेहरे नहीं हैं, जिसमें बीजेपी के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपको बताऊं, जब हमारी कल बीजेपी से इस मुद्दे को लेकर बात हुई तो उन्होंने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। डिलीजेंटली उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इसमें उमर अब्दुल्ला जो है वो आज इस यूटी दिवस में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो इस वक्त एक यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी कैबिनेट जो है वो यूटी बेस्ड है। तो एक यूटी के हेड होने के हिसाब से उन्हें इस बार किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को सामने नहीं रखना चाहिए और यूटी दिवस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बीजेपी का कहना था। ठीक है सरोज, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आज यूटी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। SKICC श्रीनगर में खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने SKICC में चल रहे इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है। इस कार्यक्रम में हिस्सा ना लेने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि स्टेटहुड की बहाली उनका मुख्य एजेंडा है और जब तक स्टेटहुड की बहाली नहीं होती वो इस कार्यक्रम में यूटी के बैनर तले जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें किसी तरह से शिरकत नहीं करेंगे। तो SKICC पहुंचे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर यूटी डे समारोह में वो शिरकत कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को यूटी स्थापना दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 370 के एब्रोगेशन के बाद, उसे निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया था और उसी के मौके पर 31 अक्टूबर को यूटी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर खास कार्यक्रम SKICC श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।